नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रिज फ्यूचर पॉइंट चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर और या पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अवश्य करें ताकि इस वीडियो से आपके मित्र एवं दोस्तों को भी हेल्प हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप अपने आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं अपने सुझाव भी अवश्य दें। दोस्तों, संसार में जितनी शक्ल है उतनी अकल है। हर आदमी की सोच अलग अलग है। 9 ग्रहों से 9 प्रवृत्ति के लोगों का जन्म होता है। 12 राशि से 12 लगन बनते हैं। उस तरह से व्यक्ति का नेचर होता है। ये सब बनाया हुआ ईश्वर का एक खेल है। इसे समझने का और समझाने का हर व्यक्ति का तरीका अपना अलग अलग है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं उसका थीम क्या है? सेम डेट ऑफ बर्थ, भाग्य अलग अलग क्यों? जब डेट भी वो है, टाइम भी वो है, फिर दूसरे व्यक्ति का भाग्य अलग अलग क्यों है? इसका मैं आज पूर्ण रूप से विश्लेषण करूंगा। दोस्तों, फिर मैं कहता हूं, यदि किसी को कंसल्टेंसी करवानी है, अपने बच्चे का नाम ठीक कराना है, प्रेम में धोखा हो रहा है, या शादी नहीं हो रही, या शादी में परेशानी हो रही है, इस तरह के माहौल बना हुआ है, तो आप कोई भी समस्या का हल करना चाहते हैं। यदि 2 व्यक्ति एक समय में जन्म हुआ, एक परिवार में बच्चे पलते हैं, तो भी उनका भाग्य अलग अलग क्यों? एक दिन की बात है, मैं एक कहानी के द्वारा आपको समझाता हूं। एक बात ध्यान रखना, कर्मों की जननी है। हम एक जगह बैठ के अलग अलग कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। हमारा जन्म एक जगह भी इसलिए हुआ कि कोई ना कोई हमारा कर्म ऐसा था कि हमें वहां पे जन्म लेना था, हमें माता पिता का सहयोग मिलना था। लेकिन फल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। एक व्यक्ति के 2 बच्चे होते हैं, एक डीएम बन जाता है और एक मजदूर बन जाता है। तो अब मजदूर ना तो डीएम का भाग्य बदल सकता और ना डीएम मजदूर का भाग्य बदल सकता। कोशिश कर सकते हैं मात्र। एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन की बात है, एक राजा ने बहुत सारे ज्योतिषों को बुलाया कि मेरा जन्म पत्रिका का अनुसार मेरा राजा बनने का योग है, लेकिन एक ही घड़ी में जिस वक्त मेरा जन्म हुआ बहुत सारे लोग का जन्म हुआ होगा, लेकिन वो राजा क्यों नहीं बन सकते? इसका क्या कारण है? वो तो सब राजा के इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। लेकिन एक बुजुर्ग थे जो बोलते हैं कि आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महात्मा दे सकते हैं, और वो यहाँ से दूर एक घने जंगल में रहते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वे आपकी बात का बता देंगे, उत्तर दे देंगे। राजा बुजुर्गों के कहने पर जंगल की ओर चल दिया और घंटों यात्रा के बाद उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए जो आग के ढेर के पास बैठे थे, आग के अंगार खा रहे थे। राजा उनके पास गए। अब महात्मा ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय मेरे पास नहीं है। अपनी भूख को से परेशान हूँ। यहाँ से आगे पहाड़ियों के बीच एक महात्मा है, उनसे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा पहाड़ी की तरफ चला दिया। राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। वो महात्मा चिमटे से अपना मांस नोच नोच कर खा रहा था। राजा को देखते ही महात्मा ने कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आगे चले जाओ। पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के यहाँ जन्म लेने वाला है जो सिर्फ कुछ ही देर जिंदा रहेगा। अगर तुम सूर्योदय से पहले वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम्हें उस बालक के से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजा जब वहाँ पहुँचा, राजा के मन में भी एक जिज्ञासा थी। राजा उस स्थान पर पहुँचा और बोला, उस बालक को जन्म लेते ही मेरे सामने पेश किया जाए। बालक के जन्म के बाद उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु आपने प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई थे। राजकुमार शिकार करते करते जंगल में भटक गए और 3 दिन तक जंगल में भूख प्यास और भटकते रहे। अचानक हमें एक आटे की पोटली मिलती है। हमने उस आटे से 4 रोटी बनाई और हम खाने बैठे ही थे कि भूख से तड़पता हुआ वहाँ एक महात्मा आ गया।
और बोला कि मैं 10 दिनों से भूखा हूँ, मुझे भी कुछ दे दो। तो पहले, ये रोटी हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? मैं क्या आग के अंगारे खाऊंगा? उन व्यक्ति ने कहा, महात्मा ने कहा। फिर दूसरे ने कहा, तो उन्होंने कहा तुम्हें अपनी रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? फिर वो मेरे पास आया तो मैंने भी उन्हें कह दिया रोटी दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा? फिर वो तुम्हारे पास पहुंचा, तुमसे भी उन्होंने प्रार्थना की, तुमने वो आधी रोटी उस महात्मा को दे दी। महात्मा ने कहा तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा कर्म व्यवहार के अनुसार फलेगा। अब आप ये देखिए, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। एक जगह पे 4 भाई हैं, चारों के कर्म अलग अलग हैं। जो मैं कहानी सुना रहा हूं उसका भी थीम ये है। बालक ने कहा इस घटना के आधार पर हम चारों अपने अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेक फूल खिलते हैं, लेकिन सबका रूप रंग आकार अलग होता है। एक फूल शमशान घाट जाता है और एक मंदिर में जाता है। उनका नसीब भी अलग अलग होता है। कोई भगवान के चरणों में चढ़ाता है तो कोई रोज सेज पे सजाता है या कोई शमशान घाट पे सजाता है। बस यही हम सबका है। जो हमारा नसीब बनता है धरती पर, वो हमारे कर्मों के आधार पर ही बनता है। अब बात करते हैं कि एक समय के अंदर एक ही डेट ऑफ बर्थ में बहुत से बच्चे पैदा होते हैं। उनके भाग्य अलग अलग क्यों होती हैं? जिस दिन अमिताभ बच्चन पैदा हुए, मुकेश अंबानी पैदा हुए, जिस दिन बिल गेट्स पैदा हुए, जितने भी टॉप हस्तियां हैं, जिस दिन वो पैदा हुई, जिस टाइम पर पैदा हुई, उस टाइम पर सैकड़ों हजारों बच्चे और भी पैदा हुए होंगे। मान लेते हैं जिसे मुकेश अंबानी जी पैदा हुए थे, उस दिन एक बच्चा किसी भी देश के अंदर, एक बच्चा गरीब परिवार में भी पैदा हुआ था। दोनों को भाग्य सेम होने चाहिए, दोनों की कुंडलियां सेम होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग क्यों? अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर अच्छा समय अच्छा है तो एक आदमी मुकेश अंबानी और दूसरा बच्चा क्या बना? राजयोग दोनों की कुंडली में है। एक सिंहासन पे है और एक रिक्शा चला रहा है। ऐसा क्यों? मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वो बच्चा जो गरीब मजदूर के यहाँ पैदा हुआ, एक अच्छा बिजनेसमैन बना, या एक ज़्यादा प्रोफेसर बन गया, एक अच्छा टीचर बन गया, ये आईएएस बन गया, मजदूर का बेटा। अब देखो, उस मजदूर के घर की इनकम 10,000 थी और अब 20 साल बाद उसकी इनकम 3 लाख हो गई, 5 लाख हो गई। बच्चा एक अच्छी पोस्ट पर हो सकता है, तो क्या ये अमिताभ या अंबानी जैसा योग नहीं हुआ? बच्चा अपने परिवार का अंबानी है। हम ये देखना पड़ेगा कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, आप किन परिस्थितियों में पैदा हुए, कौन सी परिवार में पैदा हुए। आपके पास एजुकेशन है इन चीज़ों की, अगर साथ में मिलकर चलोगे तो हम उन निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि एक इंसान जिस दिन पैदा होता है उस दिन बहुत से बच्चे पैदा होते हैं और वो अपने स्तर से किसी शिखर पर पहुंचते हैं। तो आप उनके बोझ से भी, बेस से ही मालूम हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात शास्त्रों में कही गई है, देश काल परिस्थिति सब कुछ बदल जाता है, बदल जाता है। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं राम और रावण के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करता हूं। राम का भी जन्म जब हुआ, राम का भी नाम रासे था और रावण का भी नाम रासे था। भगवान राम के जन्म कर्क लगन और कर्क राशि में हुआ। उनके जन्म के समय लगन में ही गुरु और चंद्र विराजमान थे। अब मैं क्या देखता हूं, राम के पास चंद्रमा उच्च का, मंगल उच्च का, सूर्य उच्च का ग्रह थे, और रावण के पास क्या देखता हूं, चंद्रमा उच्च का, मंगल उच्च का, शनि उच्च का। और रावण की कुंडली सिंह लगन की थी, राम की कुंडली कर्क लगन की थी। गुरु और चंद्रमा लगन में ही बैठे थे। तो रावण एक राजा होके भी, गुरु ज्ञान का धोतक होता है, ज्ञान का धोतक होता है। वो संत हमेशा जंगल में जाता है और राजा हमेशा महलों में रहता है। तो उन्हें मौका मिला जंगल में जाने का, वनवास में जाने का। इनके सारे ग्रह उच्च के होने के बावजूद भी
और रावण के ग्रह उच्च के होने के बावजूद भी उसकी मौत हुई। राम के हाथ, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक ही लॉजिक है, ग्रह उच्च के थे पर बैठे गलत गलत स्थानों पे थे। चंद्रमा 12वें स्थान पे बैठ के डिप्रेशन बनाता है, मंगल छठे घर में बैठ के उच्च का होके दोष रहित हो जाता है। राहु बैठा है रावण के पंचम स्थान में, तो राहु पंचम स्थान में बुद्धि को तीव्र करता है। केतु लाभ के भाव में बैठा है, तो वहां पे वो कुछ ना कुछ कमाने की इच्छा रखता है। कुल मिला के राम और रावण का नाम ही एक है, लेकिन उनकी कुंडली बिल्कुल विपरीत है। विपरीत होने के कारण दोनों को अपने अपने भोग भोगने पड़े। गुरु ज्ञान हमेशा शांत चित्त होता है। अब मैं दूसरी तरफ से एंगल से देखता हूं, राजयोग। जब हमें बताया एक ही डेट में 2 बच्चों का जन्म हुआ, राजयोग हुआ। राजयोग होने का मतलब ये नहीं, अब मैं दूसरे शब्दों में बताता हूं। अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में महान हुए और विराट कोहली क्रिकेट में महान हुए। दोनों के पास ही तो राजयोग था। दोनों सत्ता में क्यों नहीं आए, या दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी क्यों नहीं बने? अन्ना हजारे जी के पास राजयोग था, समाज में उनका वर्चस्व बना, भले ही उन्होंने सत्ता ग्रहण नहीं करी। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, राजयोग व्यक्ति जिस भी स्थिति परिस्थितियों में रहता है, वहां के प्रवेश के अंदर राजयोग फलदायी होता है और उस स्थिति के अंदर वो व्यक्ति महान बन जाता है। एक गरीब का बच्चा एक ऑफिसर बन जाता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर बन जाता है, फर्स्ट रैंक में आ जाता है, तो उसके लिए भी वो राजयोग है। और एक प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके लिए भी ये राजयोग है। तो दोस्तों, थोड़ा सा स्थिति को समझो और ज्ञान को जानो, तो आपको इन सब का अनुभव होता रहेगा। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार को बताएं। अगले वीडियो लाने का मेरा थीम बन रहा है, भगवान श्री राम को सिंहासन के बदले वनवास क्यों मिला। नमस्कार, जय हिंद।